नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे योग आसनास जो ब्लोटिंग बेली के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं ट्विस्टिंग पोजेस से। वो है वक्रासन। वक्रासन करने के लिए सबसे पहले हम दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा रखते हुए पीठ को सीधा रखें। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए इस प्रकार से बाईं एड़ी जो रहेगी वो दाएं घुटने के पास रहेगी। बाईं दिशा में ट्विस्ट करते हुए बाएं हाथ को पीछे जमीन पर रखें और दाएं हाथ से इस प्रकार से ट्विस्ट करें। ध्यान रहे कि शरीर का बैलेंस जो है वो आगे की तरफ ना आए और ना ही पीछे की तरफ झुके। दायां पैर घुटने से सीधा रहेगा और बाएं कंधे को ऊपर की दिशा में नहीं उठाना है, उसे रिलैक्स रखते हुए कुछ समय के लिए वक्रासन की स्थिति को बनाए रखें और फिर धीरे से वक्रासन की स्थिति को रिलीज करें और दूसरी दिशा से इस आसन का अभ्यास करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए आसन स्थिति बनाए रखें। धीरे से आसन स्थिति को रिलीज करें। दोस्तों, अगला आसन हम करेंगे सरल मत्स्यासन, जिसे करने के लिए दोनों कुहनियों को मोड़ते हुए जमीन पर रखें। छाती प्रदेश को ऊपर की तरफ उठाएं, गर्दन को पीछे की तरफ झुकाते हुए बैकवर्ड आर्च करें और इस आसन स्थिति को 20 से 30 सेकंड्स के लिए स्थिरता के साथ बनाए रखें। धीरे से आसन स्थिति को छोड़ें और बैठक स्थिति में आ जाएं। दोस्तों, दो आसनों के बीच में कुछ समय का विश्राम रखें। एक के बाद एक जल्दबाजी में हमें आसनों का अभ्यास नहीं करना है और सबसे ज़रूरी बात, खाना खाने के तुरंत बाद भी आसनों का अभ्यास ना करें। तो दोस्तों, आइए हमारा दूसरा आसन शुरू करते हैं, जो है सुप्त वज्रासन। ये काफ़ी लाभदायक आसन है जो कि ब्लोटिंग बेली के लिए तथा हमारी पीठ के लिए भी लाभदायक है। जिसे करने के लिए हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। मैट के आगे वाले छोर तक आ जाएं। वज्रासन की स्थिति से दोनों एड़ियों को बाहर निकालें और आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। यदि आपको घुटनों की तकलीफ हो, घुटनों की अर्थराइटिस हो, तो इस आसन को ना करें या सावधानी के साथ करें। सुप्त वज्रासन की अगली स्थिति रहेगी, कुहनियों को जमीन पर लगाएं। अगर इस स्थिति को आप आसानी से कर पाते हैं तो पीठ को पूरी तरीके से जमीन पर लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में देखिए, हमारा पेट जो है
वो ऊपर की ओर उठ जाता है। केवल पीठ का अपर पार्ट जो है वो ज़मीन पे लगा रहेगा। हाथों को ऊपर की दिशा में लेकर आए। संपूर्ण शरीर को शिथिल रखते हुए सुप्त वज्रासन की स्थिति को 20 से 30 सेकंड्स के लिए या अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखें। धीरे से आसन स्थिति को छोड़ें। दोस्तों, इस प्रकार से सुप्त वज्रासन को किया जाता है। अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी, अगर आप आसानी से पीठ को ज़मीन पर ना लगा पाए या इस आसन को करते वक्त आपके घुटनों पर ज़्यादा प्रेशर आए, तो आप किस तरीके से इस आसन को कर सकते हैं, जिसे करने के लिए हमें एक तकिए की ज़रूरत होगी। इस प्रकार से एक मोटे से तकिए को ले लें, उसे कमर के एग्जैक्टली पीछे रखें और आसानी से पीछे की ओर झुकते हुए बैकवर्ड आर्च करें। यदि इस स्थिति में भी आपके घुटनों पर प्रेशर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, पैरों को सीधा रखें और इस स्थिति से पीछे की ओर झुकें। इनमें से जो भी आसन स्थिति को आप आसानी से कर पाएंगे उसे चूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए उस आसन स्थिति को बनाए रखें। आसन स्थिति को छोड़ते हुए ध्यान देना है कि डायरेक्टली सीधे नहीं उठना है, जिससे कि कमर पर प्रेशर आ सकता है। सबसे पहले हाथों को नीचे की ओर लेकर आए और फिर आराम से धीरे धीरे ऊपर की ओर आकर बैठ जाए। तो दोस्तों, अगला आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन। सबसे पहले एक पैर से। उसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं। अब दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए उदर प्रदेश की तरफ लेकर आए। हाथों से पैर को पकड़े। बायां पैर घुटने से सीधा रहेगा, कंधे रिलैक्स। सिर गर्दन को जमीन से ना उठाए। उदर प्रदेश पर पैर से पड़ने वाले दबाव को महसूस करें। कुछ समय इस आसन स्थिति को बनाए रखें। फिर धीरे से दाएं पैर को सीधा करते हुए जमीन पर रखें और बाईं ओर से पवन मुक्तासन की स्थिति को दोहराएं। ये आसन गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। धीरे से बाएं पैर को सीधा करें। अब हम दोनों पैरों से पवन मुक्तासन की स्थिति करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए उदर प्रदेश की तरफ लेकर आएं। हाथों की सहायता से पैरों को पकड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाए रखें।
स्थिति में अगर आप आसानी से सर, गर्दन और कंधों को उठा सके तो उन्हें उठाना है और पवन मुक्त आसन की स्थिति को 30 सेकंड्स के लिए बनाए रखें। आसन स्थिति छोड़ने के लिए सबसे पहले सर को जमीन पर रखें, हाथों को छोड़ें और धीरे से पैरों को सीधा करते हुए शवासन की स्थिति में कुछ समय के लिए विश्राम करें। दोनों पैरों को फिर से एक साथ मिला लें। घुटने से मोड़ते हुए पैरों को नितंबों के करीब लेकर आए, हाथों को ऊपर की दिशा में लेकर आए और दोनों पैरों को सबसे पहले बाएं दिशा में ट्विस्ट करें। 10 सेकंड्स के लिए इस स्थिति को बनाए रखें। फिर दाईं दिशा में दोनों पैरों को ट्विस्ट करें। धीरे से आसन स्थिति को छोड़ें और बैठक स्थिति में आ जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन कुछ आसनों का अभ्यास नियमित तौर से करें और ध्यान रहे कि खाना खाने के 90 मिनट्स to 3 आवर्स के बाद ही योग अभ्यास की शुरुआत करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।